टोनी चिड़िया, कालू और कबूतर तीनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। फिर टोनी चिड़िया का नजर एक कद्दू पे पड़ता है। अरे कालू भैया, कबूतर भैया, यहाँ पे कद्दू पड़ा है। आज हम लोग कद्दू ही खाकर अपना भूख मिटा लेते हैं। नहीं नहीं टोनी, मुझे तो कद्दू बिल्कुल भी नहीं भाता और मैं तो कद्दू खाता ही नहीं हूँ। हाँ टोनी, मैं तो बचपन से ही कद्दू नहीं खाता। मुझे तो ये सारी चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम तो इसे ही खा लेंगे। भूखे रहने से अच्छा है कि आज हम कद्दू ही खा लें। चलो कालू, हम लोग दूसरे जंगल में चलते हैं किसी अच्छे फल की तलाश में। ऐसा कहकर कालू कौवा और कबूतर वहां से चले जाते हैं और टोनी चिड़िया कद्दू को लेकर अपने घर आती है। बेटा गुड़िया, आज जंगल में हमें कुछ नहीं मिला। आज हम कद्दू ही खा लेते हैं। आप इसे देखिए, मैं घर में से चाकू लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया चाकू लेने चली जाती है और इधर कद्दू फूट फूट कर रोने लगता है। गुड़िया कद्दू का रोना देखकर डर जाती है। मम्मा मम्मा, आप जल्दी आए, यहाँ से कद्दू से रोने की आवाज आ रही है। देखो छोटी चिड़िया, तुम मुझे मत काटो। तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें खाने के लिए दूंगा। टोनी चिड़िया आश्चर्यचकित होकर कद्दू को देखने लगती है, लेकिन गुड़िया उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। कद्दू अंकल, क्या आप सच में जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे? हाँ गुड़िया बेटा, आप मांग करके तो देखिए। तो आप मुझे कुछ मिठाई खाने को दें। मेरा बहुत दिन से मिठाई खाने का मन कर रहा है। तभी कद्दू गुड़िया के सामने अच्छी अच्छी सी मिठाइयाँ रख देता है। गुड़िया मिठाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इस तरह से कद्दू बहुत ही सारा फल और पकवान बनाकर दे देता है। टोनी चिड़िया कुछ मिठाई और दाने लेकर अपने गरीब पक्षियों में बांट आती है। ये सब देखकर कद्दू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं किसी अच्छे पक्षी के घर आ गया हूँ और मुझे पता है कि जो बुरा पक्षी होगा और लालची होगा उसके कहने पर तो मेरे जादू कभी काम नहीं करेंगे। फिर टोनी चिड़िया और इसकी बेटी खुशी खुशी सो जाती हैं। सुबह उठकर वो कद्दू से अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ मांगती हैं। गुड़िया बेटा, आप जाएं कबूतर अंकल को कुछ मिठाई और दाने देकर आएं। मैं मिट्ठू के घर और कालू को देकर आती हूँ। तभी कालू और गौरी वहां पर आ जाते हैं। अरे टोनी, तूने तो कल से दाना लेने के लिए नहीं आई। क्या तुम्हें कोई दाना मिल गया है? हाँ कालू भैया, मुझे तो ये जादुई कद्दू मिल गए हैं। इसमें से हम जो चाहेंगे वो निकलता है। क्या मजाक करती हो टोनी? क्या किसी कद्दू से मिठाई और दाने निकलेंगे? तभी टोनी चिड़िया कहती है, कद्दू अंकल, आप इन्हें दिखा दें कि आप हमें मिठाई और दाने देते हैं। तभी कद्दू के अंदर से लाल मोहन निकलता है और इसे देखकर कालू कौवा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टोनी चिड़िया के घर से कुछ मिठाई और दाने लेकर कालू और गौरी अपने घर वापस चले आते हैं। कालू कालू, उस दिन तो तू भी गया था जंगल में, लेकिन तू क्यों कद्दू लेकर नहीं आया? अरे गौरी, मुझे क्या पता था कि ये कद्दू जादुई कद्दू है। वैसे तो मुझे कद्दू भाते नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला आया था। लेकिन तुम चिंता ना करो, आज रात ही चलकर हम उसके जादुई कद्दू को चोरी कर लाएंगे। हाँ कालू, तू तो है बड़ी समझदार। कभी कभी करता है समझदारी की बातें। फिर रात होती है। कालू और गौरी टोनी चिड़िया के घर जंगले पर आकर बैठ जाते हैं और टोनी के सोने का इंतजार करने लगते हैं।
टोनी चिड़िया कद्दू अंकल को ले जाकर घड़े के ऊपर रख देती है और अपने बच्चे के साथ सो जाती है। फिर कालू और गौरी चुपके से आकर कद्दू की चोरी करने लगते हैं। कालू जैसे ही कद्दू को उठाने की कोशिश करता है, कद्दू तो लाठी में बदल जाता है। फिर कालू और गौरी की खूब जोर जोर से पिटाई करने लगता है। कालू हमें बचाओ कालू, तुम तो कह रहे थे कद्दू जादुई फल देता है और मिठाइयाँ भी, ये तो हमारी पिटाई कर रहा है। गौरी और कालू के रोने की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया और कुकू वहाँ पर आ जाती हैं। कद्दू अंकल, आप इन्हें ना मारे, आप इन्हें छोड़ दीजिए, अब इनकी बहुत पिटाई हो गई। फिर डंडे से कद्दू में बदल जाता है और गौरी और कालू से कहने लगता है, दुष्ट पक्षियों, मैं जादुई कद्दू हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे चोरी कर लोगे? मैं एक अच्छे और सज्जन पक्षी के पास रहता हूँ। जो भी बुरा पक्षी मुझे सोने की कोशिश करेगा, मैं उसकी पिटाई करता हूँ। कद्दू अंकल, आप इन दोनों दुष्ट पक्षियों को जाने दें। चल कालू, निकल जा मेरे घर से। मैंने तो तुम्हें रोज रोज दाना और मिठाई देने के लिए सोची थी, लेकिन तू अब इसके लायक ही नहीं है। आज के बाद मैं तुझे कोई फल और दाने नहीं दूंगी। अब तू निकल जा मेरे घर से, तू तो चोरी ही करने आया था। अब कालू और गौरी अपनी लालच और मूर्खता पे पछताते हुए घर वापस चले आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।